नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और कल्पना कीजिए आप सब, हम सभी लोग आज कहेंगे कि गंभीर राजनीतिक विषय से ये हल्की बात क्यों, लेकिन समझने के लिए शुरुआत यहीं से करता हूं। सब युवा अवस्था से गुजरे हैं। कई बार कॉलेज में होता है कि सबका कोई ना कोई एक होता है ना, क्रश होता है, प्यार होता है। कोई लड़की और एक लड़का है। लड़का कहे लड़की से, लड़का लड़की से कहे कि हो तो आप बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर हो, लेकिन प्यार आपकी फ्रेंड से मैं करता हूं, या फ्रेंड छोड़िए आपकी दुश्मन से करता हूं, जिससे क्लास में आपकी बिल्कुल नहीं बनती, उससे मैं प्यार करता हूं, आप हो सुंदर। यही भारत के साथ हो रहा है, इसलिए इस विषय पे गए थे, इस एग्जाम पर। मोदी शानदार है, मोदी शानदार है, लेकिन प्यार में पाकिस्तान से प्यार करता हूं। मोदी से क्या करता हूं? ट्रेड डील, सौदा। रात में मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड को फोन किया। भारत में गोदी मीडिया ने बताया कि मोदी जी ने ट्रंप की बखिया उधेड़ दी है। मतलब रात में अपने सेज से, बिस्तर से ट्रंप खड़े हो गए, ऐसी बखिया उधेड़ी, फोन पे उधेड़ी थी, फोन। जंगल में मोर नाचा था। लेकिन ट्रंप ने जो किया, वो रात गुजरी, दिन का उजाला हुआ, और दिन दहाड़े, हम लोग क्या कहते हैं ना, दिन दहाड़े का, दिन दहाड़े ऑन कैमरा, कैमरे पर बेइज्जत कर दिया। उसके बाद अब तक हमारे यहाँ रात गुजर चुकी, रात पूरी गुजर चुकी, सुबह हो गया, ब्रह्म मुहूर्त से अब देखिए दोपहर में हम पहुंचने जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जुबान नहीं, सन्नाटा है, ये मुंह बंद है। फोन वाली बात भी कोई सुना तो था नहीं। हाँ, फोन किया था, फोन पर बोला क्या ये नहीं पता है किसी। लाइए, इससे महत्वपूर्ण कुछ आज है नहीं विषय। भाऊ को जोड़िए चर्चा। स्वागत है भाऊ। क्या ये संबंध, इस रिश्ते को क्या कहेंगे? शानदार तो है, लेकिन प्यार पाकिस्तान से। मैं जरा सुनवा देता हूं आपको, तब थोड़ा और तसल्ली होगी। सुनने के बाद भीतर के भाव और थोड़ा बाहर आएंगे। जरा पहले एक टू विंडो सुनाइए, विक्रम मिश्री ने क्या कहा था और ट्रंप ने क्या बोला, हिस्से में सुन। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। India. I stopped the war between Pakistan and India. I stopped the war between two major nations, major nuclear nations. चलिए, सुना आपने, कोई भी, मोदी ने स्पष्ट कहा, लेकिन रात में कहा पता नहीं, हो सकता है नींद की बातें भूल जाते हो ट्रंप। सुबह उठते ही, जैसे ही दिन निकला, कहे कि हमने स्टॉप करवाया, दो न्यूक्लियर पावर में युद्ध हमने रुकवाया। अगला जरा सुनिए, नरेंद्र मोदी और ट्रंप, ये दो अलग अलग विंडो में हैं, दोनों खिड़कियों खोल दीजिए, सुनाइए। The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। With the Pakistani Army Chief of Staff, what are you looking forward to achieving diplomatically? Well, I stopped the war between Pakistan. I love Pakistan. आई लव पाकिस्तान। अब की बार ट्रंप सरकार, वो कंफ्यूज हो गया कि ये बोलने वाला कौन था, कह रहा है अब आई लव पाकिस्तान। अब जो झलकियों में सुना भाऊ, उसको पूरा सुन लेते हैं। पूरा सुन करके आप थोड़ा हिंदी में भी उसकी व्याख्या, उतना बेहतर मैं नहीं बता पाऊंगा, हिंदी में पूरी व्याख्या करके, और फिर बताइए इस रिश्ते को। चलाइए पूरी बाइट। डोनाल्ड ट्रंप। With the Pakistani Army Chief of Staff,
What are you looking forward to achieving diplomatically? Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. I don't think I had a story written about it, but that's okay. You know why? The people know. The people know. Mr. Did President, anybody write that story about the war? Did anybody? Did you write it? we wrote one. We all wrote it. Did you write it? We, just one more on You your wrote own, it. President. When does your patience run out with? ये भी बोल दिए कि आप लोग लिख नहीं रहे हैं, कोई लिख नहीं रहा इस बात को। मैंने इतना बड़ा काम किया लेकिन कोई लिख नहीं रहा, इस पर स्टोरी नहीं लिख रहा। क्या आपने लिखा? आपने लिखा भाऊ? तो देखिए आशीष, जब कल हमारे विदेश सचिव ने पूरा ब्यौरा दिया शब्दशाह कि कैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पक्ष ट्रंप के सामने रखा और कड़ी भाषा में, खुशी हुई। यही अपेक्षा थी भारत के प्रधानमंत्री से, यही अपेक्षा थी 145 करोड़ के अभिभावक से, यही अपेक्षा थी जो इस उपमहाद्वीप पर राज करता है उससे। लेकिन मैंने एक बात कही थी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? क्योंकि 14 बार जो मोर नाचा है चौराहे पे ट्रंप का, वो सबने देखा। मैंने बोला इसके बाद व्हाइट हाउस क्या कहता है ये भी देखना होगा। दोनों देशों ने कहीं ट्वीट नहीं किया कि हमने बात की। इन्होंने विदेश सचिव को आगे कर दिया ये बताने के लिए, क्योंकि विपक्ष बार बार डिमांड कर रहा था कि ट्रंप जो कह रहा है उस पर क्या। तो अब सचिव ने बता दिया कि प्रधानमंत्री ने हड़का दिया ट्रंप को। उस हड़काने का परिणाम ये हुआ, मैंने आपको कहा ना कि जब प्रधानमंत्री भारत का फोन गया तो उन्होंने अपने हाथ में फोन दिया कि किसी को पकड़ा दिया, सुनो जरा क्या कहता है, आई एम बिजी विद पाकिस्तान। फिर उन्होंने कहा कि आई हैव स्टॉप्ड द वॉर बिटवीन द टू। मोदी इज फैंटास्टिक बट आई लव पाकिस्तान, बोथ आर न्यूक्लियर पावर, दोनों न्यूक्लियर पावर है। मैंने दोनों के नेताओं से बात की और बाकी लोगों से भी बात की एंड अदर्स, और युद्ध रुक गया। अब हम उनके साथ व्यापार करेंगे, अब हम उनके साथ व्यापार करेंगे। इसका मायना है कि नहीं तो नहीं होता, अब हम उनके साथ व्यापार करेंगे। मेरे मोदी से कल बात हुई, अब व्यापार करेंगे। तो मोदी से ये बात हुई है कि साहब आपके कहने से हमने युद्ध रोका, आप व्यापार करो, क्या ये बात हुई? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतने हड़काने के बाद भी यदि डोनाल्ड ट्रंप पे फर्क नहीं पड़ता तो मुझे लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप से बात ही नहीं करनी चाहिए मोदी जी, और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुल के फ्रंट खोलना चाहिए। अब मोदी जी ने नाम लेके बोलना चाहिए कि ऐसा झूठा और मक्कार नेता विश्व में पैदा नहीं हुआ, जिसको मैं हड़का रहा था और यस यस कह रहा था, आज फिर झूठ बोल रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये बोलने की ताकत तब हो जब आपकी नैतिकता के पैमाने पे कोई नैतिकता बची हो। आप तो अस्मिता बेच आए देश की अमेरिका के चरणों में। कुल मिलाकर ये जो वीडियो आया बाहर, मैं आपको कल भी कह रहा था प्रोग्राम में, याद होगा आपको, मैंने कहा कि इंतजार है अमेरिका की तरफ से। कोई ना कोई अमेरिका को, मैंने ये भी कहा था कोई सवाल तो पूछेगा व्हाट इंडिया इज सेइंग। सवाल वो नहीं पूछा, लेकिन इन दो देशों में, क्योंकि वहां मुनीर पहुंचा हुआ था, असीम मुनीर के लंच के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, तब उन्होंने कहा कि आई हैव रिटन द स्टोरी ऑन दिस। तो कई पत्रकारों ने कहा हाँ हमने लिखा। तो इसने किसी और को भी पूछा आपने भी लिखा क्या? बोले हाँ। बोला सी। और कल मुनीर ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए।
हाँ, जब भारत और पाकिस्तान में उनका कोई रोल ही नहीं रहा, हाँ, रशिया यूक्रेन में कोई रोल नहीं रहा, इजराइल में युद्ध भड़काने का रोल रहा है, हाँ, तो फिर शांति किस लिए? हाँ, शांति का पुरस्कार किस लिए? अभी जो वर्तमान में ईरान का जो युद्ध हो रहा है, उसमें यदि सबसे ज्यादा युद्ध भड़काने का काम किसी ने किया होगा तो ट्रंप ने किया। हम्म, यूक्रेन को लताड़ने का काम किसी ने किया तो ट्रंप ने किया। लेकिन यानी एक काम पाकिस्तान ट्रंप ने किया जो भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति स्थापित की, इसीलिए उसको नोबेल प्राइज देना चाहिए। ये असीम मुनीर कहते हैं। हम्म, असीर मुनीर को 5th जनरेशन के 40 जेट फाइटर का, स्लेथ फाइटर जेट का डील हुआ है। हम्म, उसने आईएमएफ से लोन दिलवाया, वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवाया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन दिलवाया, ग्रे लिस्ट में आने नहीं दे रहा है हाँ, कि अमेरिका इससे हथियार खरीदे। उसको 40 बेच के उसने एहसान दे दिया, पैसा भी कमा लिया। अब भारत को भी ऑफर कर लिया है कि आप हमारे भी खरीदो। और उनके प्लेन की हालत क्या है अमेरिका की, ये ईरान बयां कर रहा है। हाँ, हाँ, जो एलन मस्क कह रहा है उसको ईरान रेखांकित कर रहा है। हम्म, और पाकिस्तान के पास भाई, जब उसका आका हर जगह उसको प्रोटेक्ट कर रहा है तो क्या कहें? नहीं, ये इसमें एक पॉइंट और भी है समझने का कि ट्रंप की भूमिका अब तो मुनीर ने भी इंडोर्स कर दी, नोबेल पीस प्राइज की बात करके वो इंडोर्स कर रहा है कि हाँ अमेरिका की भूमिका थी। मोदी जी, कोई व्यक्ति मान लीजिए कि जो अकेले में किसी को फोन पर हड़का सकता है, बंद कमरे में किसी को हड़काए, हम कि अब आइंदा दुरुस्त रहना, अब आइंदा हमारे बारे में मत बोलना, तुम्हारी अभी नई औकात है हमारे बारे में बोलने। वो बाहर चौराहे पे जाके हमको गाली दे रहा है, तब दोबारा तो फिर तो कमरे में जब हड़का चुके हैं तो बाहर तो चौराहे पे जाकर के कॉलरा भी पड़ता है। तो मोटी मैंने मोटी कहा बात कि करूँ तो समाज में होता है वही जानते हैं। मोदी जी ने हड़काया भी होगा, हाँ, चलो मान लेते हैं। लेकिन तब मोदी जी के हड़काने की कीमत क्या हो गई? उन्होंने मोदी जी की कीमत क्या की? मेरे देश के प्रधानमंत्री की उन्होंने औकात क्या दिखा दी? इसका मतलब उस फोन का कोई परिणाम ही नहीं हुआ। हाँ, कोई ये तो पर फूटे हुए घड़े में पानी डालने की बात हुई। हम्म, या फिर हमारी स्थिति उस कादर खान जैसी है। एक दक्षिण भारत की हिंदी फिल्म थी, दक्षिण भारत के जो निर्माता थे, शायद कोई सुब्बा राव आप इसी टाइप का था, फिल्म था, जितेंद्र की फिल्म थी वो। हम्म, उस फिल्म में एक कॉमेडी कैरेक्टर था कादर खान का। वो गांव में पेड़ के नीचे बैठ के पूरे गांव वालों को बताता है कि वो जो मंत्री है वो मेरा बिल्कुल बच्चे समान है। तो कोई कहता है कि भाई वो कलेक्टर नया आया है, बोले अरे अपना बच्चा है वो, अपन ने बनाया उसको कलेक्टर। हम्म, अब गांव में हो जाती कोई समस्या पानी वानी की, अब सारा गांव पीछे लग जाता है कादर खान के कि मुखिया जी बस ये जो आपका बच्चा आया है कलेक्टर, अब अपने बच्चे से पानी दिलवा दो। अब पूरा गांव उसके पीछे लग जाता है, उसको जबरदस्ती ले जाता है कलेक्टर के कार्यालय। अब वो सबको बोलता है कि तुम रुको अभी मैं अंदर जरा मिल के आता हूं। कलेक्टर कमरे में फाइल देखते रहते, खड़े होके कोई फाइल देख रहा है। ये दरवाजा खोल के जाता है और एकदम जाके पक्के पैर पकड़ लेता है दोनों। कलेक्टर बोलता है अरे कौन है, छोड़ो, क्या पागल हो क्या, छोड़ो। ऐसा कागज ऊपर कर देता है, बोले बस साहब इसका कर दो, इतना कर दो साहब, इतना कर दो। वो देखता है पानी की समस्या, अरे हो जाएगा लेकिन मेरे पैर छोड़ो। बदतमीज आदमी, पैर छोड़ो मेरे, किसने आने दिया तुमको अंदर? वो कागज पे साइन करता है, ये उठ के खड़ा हो जाता है, बोले गांव की पानी की समस्या थी, माए बाप हो आप हमारे, देखो। बाहर आता है, सब बोलते गांव वाले, क्या बोलते, क्या कर रहे थे? बोले पैर पकड़ के बैठा था, छोड़ ही नहीं रहा था पैर मेरे। मैंने कहा कि बबुआ हमने आपको कलेक्टर बनाया है, लेकिन अब जरा जिले की सेवा करो, मेरे पैर छोड़ो। मैंने डांटा उसको, तब कलेक्टर ने मेरे पैर छोड़े, पानी की समस्या हल हो जाएगी।
क्या हम ऐसे कादर खान वाले दृश्य को भोग रहे हैं? सवाल ये है। अमेरिका को अभी तक हम ये कन्विंस नहीं कर पाए कि पाकिस्तान हमारे देश में आतंक निर्यात करता है। हमने ये अभी तक अमेरिका को हम नहीं समझा पाए कि हमने पाकिस्तान के अंदर आतंकी अड्डे खत्म किए। ये इस सरकार का सबसे बड़ी नाकामी। याद करिए यूपीए का समय, याद करिए ओबामा, याद करिए ओबामा का भाषण भारत के संसद में दिया हुआ। जब संसद में ओबामा आके भाषण दे रहे थे तब उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट पाकिस्तान नाम लेके बोल फॉर I want Pakistan for terrorist camps being hosted on the borders of India and Pakistan. नाम लेके बोला। यहां नाम लेके बोला जाता है I love पाकिस्तान। फर्क देखिए, फर्क देखिए। इसका मतलब हम में कोई कमी हो गई या हम में कमी नहीं है? क्या अमेरिका के सैटेलाइट से उनको दिखता नहीं है कि पाकिस्तान में अमेरिका की सैटेलाइट तो सारी दुनिया पे नजर रखे रहते हैं। आज गूगल से आप देखो, गूगल मैप पे देखो आप जाके, तो आपके बस्ती में आपका जो घर है उस घर में क्या, घर के सामने क्या हो रहा है दिखाई देता है। क्या अमेरिका को दिखाई नहीं देते होगी टेररिस्ट कैंप? और कल मुनीर की हिम्मत देखिए, कल मुनीर ने कहा कि यदि मेरे यहाँ कुछ दहशतगर्द है भी तो अमेरिका की देन है। अमेरिका की देन है। इसके बावजूद ट्रम्प साहब अमेरिका से प्यार करते हैं पाकिस्तान, और हम अमेरिका को अब की बार ट्रम्प सरकार उनके प्रचारक बन के आते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अमेरिका के वोटर, अमेरिका का राष्ट्रपति हो रहा है, हमारा प्रधानमंत्री वोट मांगने गया वहां पे। अब की बार ट्रम्प सरकार, और उस ट्रम्प ने क्या दिया? एक करारा तमाचा। एक नहीं, यही तो गिनती कर दी है। एक नहीं है, गिनती में करवा दूं, मैं गिनती नहीं, करवा नहीं, दूं, आज गिनती नहीं, मैं तो एक तमाचा मतलब कल जो रात को पड़ा। मैं अभी तो क्या है, पुराने तमाचे तो मैं भूल ही गया। मैं तो दिखाऊंगा, आज इस शो में दिखाएंगे। ये फर्क इसलिए दिखाना जरूरी है, जो अभी आपने कहा कि बराक ओबामा ने इंडियन पार्लियामेंट में पाकिस्तान का नाम लेकर के कहा कि पाकिस्तान को अपनी धरती से टेररिस्ट एक्टिविटी रोकनी होगी, ये चेतावनी है। वो मौन मोहन सिंह थे, वो मौन मोहन सिंह थे, और ये 56 इंच का दहाड़ता हुआ मोदी। ये फर्क देखिए बस। ये जो लोग बटन दबाए हैं ना, ये उनको सोचना है कि हम लोग भी बटन दबाए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम मौन मोहन सिंह के जगह पे 56 इंच की छाती वाला दहाड़ता हुआ जो व्यक्ति चुन रहे हैं, वो केवल हम पे दहाड़ेगा, केवल वो अपने घर के लोगों पे दहाड़ेगा, केवल वो उसकी आलोचना करने वालों पर दहाड़ेगा, केवल उसके विपक्ष में खड़े होने वालों पर दहाड़ेगा, केवल अपोजिशन पर दहाड़ेगा। इसके अलावा वो किसी पे नहीं दहाड़ेगा। वो निरीह पर दहाड़ेगा, वो कमजोर पर दहाड़ेगा, वो बेबस पर दहाड़ेगा। वो विदेश में नहीं दहाड़ेगा, वो ट्रम्प पर नहीं दहाड़ेगा, वो पेड लोगों के बीच, प्रायोजित लोगों के बीच दहाड़ेगा। उसको दहाड़ने के लिए पहले एक इवेंट जो है बनाए किया जाएगा, उस इवेंट में दहाड़ेगा। हमें ये नहीं पता। अब जिनको अभी भी 11 साल बाद भी नहीं पता है, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय उनको शुभकामनाएं देने के। मैं जरा पीछे के, आपने एक कहा, आज वक्त है काउंट करवा देने का, क्योंकि अब सर के ऊपर पानी जा चुका है। रात में इतना जो है खतरनाक रूप में आने के बावजूद मोदी के। सुनवाइए तारीख के साथ। Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. My administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal.
let's do some trading. It was a very important process. We got involved with India and Pakistan. I think convinced them to let's have peace and let's go and make trade deals. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that. I'm using trade to settle scores and to make peace. But I stopped that war. That was going to be a nuclear war, I think, or close. Very close. You were right there. Yeah. And now everyone's happy. In fact, I told my people, call them up. Let's start trading immediately because I'm a man of my word. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan. We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan, and I want to thank my people also. We talk trade. We're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade. And, you know, I'm very proud of the fact that with India and Pakistan, I was able to stop that. And I talked about trade, and I said, we're not doing trade if you guys are going to be throwing bombs at each other. And they both stopped. And I stopped that war immediately. You know, I stopped a war between India and Pakistan. And I stopped it with trade. ये 11 था, अभी कम है, लेकिन अब गाल पे जगह नहीं थी तो इसलिए दिखा नहीं पाए, मतलब स्क्रीन पर जगह नहीं थी। कोई स्क्रीन को ही मान लीजिए गाल, तो उस पे जगह ही नहीं थी कि अब हम दिखाएं कहाँ विंडो कहाँ फलाएं, इसलिए बाकी बचा रह गया है। ये उस ट्रंप की लगातार बार-बार लगातार बदतमीजी है कहिए हमारे प्रधानमंत्री के साथ, जो जिसकी न पुतिन सुनता है, न ज़ेलेंस्की सुनता है, न स्टारमर, न मैक्रों, कोई नहीं सुनने वाला है, कोई नहीं। रामफोसा नहीं सुनते, सिरफोसा नहीं सुनते, जो आप मान लीजिए। तो सिरिल रामफोसा, मतलब रामफोसा, सिरफोसा जो मैं कहा, सिरिल रामफोसा मैंने 2 उसमें कर दिया। तो कोई नहीं सुन रहा है, मेक्सिको नहीं सुन रहा है, ब्राजील नहीं सुन रहा है, कनाडा नहीं सुन रहा है, चीन तो सुनता ही नहीं। चीन कहता है कि भाई पहले तो हद में रह के बात करना, हमसे बात करना तो थोड़ा तमीज पहले सीख के आओ। मतलब उसका सीधा है कि जब भी फोन आता है तो पहले 5 मिनट तमीज की प्रैक्टिस कर लो, तब कॉल मिलाना। पहले प्रैक्टिस कर लो, ये गलती में ये ना बयाना ले लो कि हम किसी और को फोन कर रहे हैं, वो समझ के हमसे बात करना। तो चीन को फोन करने के पहले वो 5 मिनट अपना बंद कमरे में प्रैक्टिस करता है, तब फोन करता है। भारत को फिर वही राजपाल यादव वाला इकलौता भारत देश है जो डोनाल्ड ट्रंप की हर बात सुन रहा है, हर बात सुन रहा है, और जवाब और देश के सामने कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं सुन नहीं रहा है, वो डांट रहा है, हम उसकी डांट सुन रहे हैं। हाँ, वो लताड़ रहा है, हम उसकी लताड़ ले रहे हैं। वो हमको क्या नहीं कह रहा है, हमारे लोगों को हाथ में हथकड़ी लगा के भेजता है। हाँ। और हम हाथ बांधे खड़े रह जाते हैं। निर्लज्ज विदेश मंत्री बोलता है कि वो ऐसे ही भेजते हैं। हाँ, कानून है। भारत के लड़कों की वीजा बंद, एजुकेशन के इंटरव्यू बंद। हमारे यहां स्टील और आयरन पे, सॉरी एल्यूमिनियम और स्टील पे ड्यूटी बढ़ा दी उसने। और एलन मस्क के लिए दरवाजे खुलवा दिए भारत के। भारत ने तो ट्रेड डील करनी नहीं चाहिए ऐसे आदमी से जो बार बार भारत को झूठा साबित करता है। क्या होगा? पोखरान के बाद सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने, क्या नुकसान कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय? अटल जी ने कभी अपना सीना नहीं गिनवाया। अटल जी ने कभी नहीं कहा अटल है तो ये है और अटल है तो वो है। लेकिन अटल अटल रहते थे अपने बात पर। पढ़े लिखे थे, विदेश नीति की समझ थी। इसलिए अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने के बाद भी भारत के अर्थव्यवस्था पे इतना भी असर नहीं पड़ा। लगाए और सैंक्शंस लगाए भारत पे।
क्या फर्क पड़ता, क्या आयात होता है अमेरिका से, और वो भारत नहीं आया तो ऐसा कौन सा मरने वाले हैं हम। लेकिन नहीं, मैं बार बार कहता हूं, व्यक्तिगत स्वार्थ। ट्रंप पाकिस्तान से इसलिए प्यार करता है, व्यक्तिगत स्वार्थ है, उसके बच्चों का, ट्रंप साम्राज्य का इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। अमेरिका की नजर है बलूचिस्तान के तमाम रेयर अर्थ पर, और पाकिस्तान बड़े खूबी से उसका उपयोग कर रहा है। और हम अडानी सेठ की धोती बचाने के लिए पूरे देश की धोती खोल के दे रहे हैं। कि इसके बाद तो कुछ सुनना ही नहीं रहा। इसके बाद तो प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने आना चाहिए टेलीविजन पे, कि मैं फिर से आपको बताने आया हूं कि ट्रंप झूठ बोलता है नाम लेके। और यदि मोदी जी ट्रंप का नाम लेके कहेंगे कि झूठ बोलता है, तो देश साथ देगा मोदी जी का, 100%। क्योंकि देश हमेशा अपने प्रधानमंत्री के साथ रहेगा। क्यों हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहेंगे? कौन है डोनाल्ड ट्रंप? ये क्या बेचता है? होगा अमेरिका का प्रेसिडेंट। जब छोटे छोटे देश आग दिखा सकते हैं, ये उपमहाद्वीप है, अमेरिकन कंपनियों को यहां से बहिष्कार कर दिया तो भूखे मरेंगे अमेरिका में मल्टीनेशनल। मैगी के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन मैगी भारत के बगैर जिंदा रह सकता है क्या? कई तो चीजें हैं, लेकिन सवाल यही है, इन सारे सवालों के जवाब क्यों नहीं? सारे सवालों को जवाब क्यों नहीं? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री, हम सार्वजनिक रूप से आज इस बात का, बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा कर देंगे तो क्या, सार्वजनिक रूप से कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री नेशनल टेलीविजन पर, मतलब बोलना है, ऐसा नहीं करना है कि हमने आंख बंद किया था मोदी जी और मन ही मन ट्रंप को खूब गरियाया है, ऐसा वाला नहीं। ऐसा वाला तो हम देख ही रहे हैं 11 साल से। इशारों में कड़ा संदेश दे दिया, इशारों में ही तहस नहस कर दिया, पता नहीं ये नहीं, वो इशारे जो इशारे जिनके लिए होते हैं उनको कभी समझते ही नहीं। हाँ, सिर्फ हमारे यहाँ का मीडिया इशारा समझता है। मतलब देखिए आशीष, आज देखिए अखबारों की खबरें, ट्रंप का दावा खारिज, मोदी ने कहा पाक से बात में मध्यस्थता स्वीकार नहीं। ठीक है, ये खबर पूरी इतनी बड़ी है, ये देखिए ये खबर इतनी बड़ी है पूरी, ठीक है। और नीचे ये पट्टी जो दिख रही है, इसमें लिखा है कि रात में ट्रंप ने फिर दोहराया। तो यही तो गजब है। इसलिए करें, अगर नेशनल टेलीविजन पर हमारे मोदी जी अवतरित होकर के एक बार कहते कि झूठा है ट्रंप, ये झूठा है, ये बेशरम है, इसको इतना रात में डांटा हूं फिर भी सवेरे बदतमीजी कर रहा है, ऐसे बेशरम आदमी से मैं मुंह भी नहीं लगूंगा, इतना ही बोल दे कि रात में डांटा था, सवेरे फिर देखो कर रहा। 1 घंटे का जितना भी होगा, तेज चैनल, धीमा चैनल, हम लोग न तेज है न धीमे हैं, हम तो सच दिखाने की कोशिश करते हैं। 1 घंटे का स्पेशल शो करेंगे, बकायदा हारमोनियम मंगा लेंगे उस दिन हम किराए पे, हारमोनियम, झाल, मजीरा सब होगा, 1 घंटा कार्यक्रम कर देंगे, भले कोई देखे न देखे, हमें गालियां पड़ेंगी, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इतना सार्वजनिक रूप से कह दे, ना हारमोनियम ढोल मंगाया, 1500 रुपया किराया देना पड़ेगा उसका, करेंगे हम। लेकिन बोले आपने अटल जी की बात की, सैंक्शंस लगे थे, प्रतिबंध लगे थे, अटल जी का 6 साल कोई के 11 साल से 110 गुना बेहतर था। ये तुलना ही नहीं, एग्जाम्पल के साथ तुलना ही नहीं। आशीष, कहा तुलना करोगे, कैसी तुलना करोगे आशीष? वहां नैतिकता के पैमाने स्थापित हो रहे थे, जो कहे कि मैं ऐसी सरकार को चिमटे से नहीं छूऊंगा, और यहाँ अनैतिकता के पैमाने स्थापित हो रहे हैं। अमृत और विष का तुलना हो ही नहीं सकती। यहाँ तो सत्ता मिले कैसे भी चिमटा सड़सी सब लेकर के दौड़ रहे हैं चारों तरफ। अरे साहब, खोज रहे हो, मतलब तुमने जो कहा कि कोई जिससे खींच सकते खींच लो सत्ता। अभी एक दाऊद इब्राहिम का समर्थक अभी महाराष्ट्र में परसों के दिन हो गया उसका
बीजेपी प्रवेश हो गया। और भाजपा ही बताई थी कि दाऊद का आदमी है, भाजपा ही बताई थी, ये भी नहीं कि कोई मैंने क्या दूसरा हम कहा, बता रहे मैंने हैं। फिर वही कहा, क्योंकि आपको अब दाऊद की भी जरूरत पड़ी है। अब मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर दाऊद जी के पास होगा, और दाऊद को अब दाऊद नहीं कहेंगे, दाऊद जी कहना पड़ेगा। क्यों उनके छर्रे को, मतलब ये जो उनके पंटर होते हैं, अब हाँ। उनको भाजपा गले में पट्टा बांध के, बिल्कुल पट्टा डाल के गले लगा रहा है, तो फिर दाऊद तो सबका बाप है, तो दाऊद जी हो गया। अब मुंबई में दाऊद राज करेगा। चलिए, हम तो इसी बात से चिंतित हैं कि हम ये मोदी का व्यक्ति के रूप में अपमान नहीं, बहुत क्लियर फिर आखिर में ये देश, मैं फिर कह रहा हूं, ये इसका। मोदी जी का अपमान नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का अपमान है, उपमहाद्वीप का अपमान है। और ये आदमी लगातार भारत को नीचे दिखा रहा है, भारत को डांट रहा है, भारत को ऐसा समझ रहा है ये कि ये रास्ते पे चलने वाला खुजेला कुत्ता है कि जो चाहे वो लात मार दे। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। उसको बताना पड़ेगा कि वो एक शेर से लड़ रहा है, शेर को छेड़ रहा है। वो प्रधानमंत्री जी को ट्रैपसिल का एक मैं वो भेजना चाहता हूं, जो गले में खराश वराश होती है तो जो गोली खाते हैं ना, ताकि जो गले में से मिनमिनिया जा रहा है, वो दहाड़ सुनाना चाहिए विश्व को। नहीं, यहाँ और तो दहाड़ वो जिसका असर दिखे। चुनाव में भोग तो कुछ, हाँ, चुनाव क्योंकि खूब शेर डालते के हैं, दाढ़, मोदी शेर है। की धाड़ से जंगल चुप हो जाता है। लेकिन उसके और लिए शेर होना पड़ता है। कुत्तों के भौंकने से हाथी चलते रहता है, उसको फर्क भी नहीं पड़ता। मैं मेरे लेकिन प्रधानमंत्री से दहाड़ सुनना चाहता हूं। लेकिन दहाड़ भी बहुत हो वही गया, कर रहे हैं। कल रात के स्टेटमेंट तो अति हो गया। बताइए, अभी यहाँ पर जश्न याद मनाना करिए शुरू आशीष किए। जी, याद करिए आशीष जी, उनका वाणिज्य मंत्री अमेरिका का कहता है कि आप रशिया के साथ दोस्ती करके हमसे दोस्ती नहीं रख सकते। हाँ। और वो हमारे दुश्मन राष्ट्र से प्यार करते हुए भी हमसे व्यापार करने की बात करते हैं। एग्जैक्टली, और हम सुन रहे हैं, हमारे दुश्मन से प्यार कर रहा है वो ट्रम्प, हमारे दुश्मन से, और हम बैठे हुए हैं और हमसे, हमारी जुबान से कुछ निकल ही नहीं रहा है। दही गिर जाएगी, दही नुकसान हो जाएगा, एक पाव दही कम से कम 20 रुपए की होगी, नुकसान होगा, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। इसलिए मोदी जी पहले दही की सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, कि जो दही पाव भर है मुंह में वो बची रहे, 20 रुपए का नुकसान देश का न होने पाए। मोदी जी ख्याल करते हैं देश का। खैर, हम तो चाहते हैं कि मोदी जी अभी भी शेर बन जाएं। अभी तक तो सिर्फ वो सजावटी वाला था जो ड्राइंग रूम में लोग रखते हैं, वो ड्राइंग रूम से पूरा विपक्ष साथ खड़ा होगा और विश्व को दर्शन होंगे भारत के मायने क्या है, हिमालय की ऊंचाई किसको कहती है, विश्व को दिख जाएगा। लेकिन मेरा प्रधानमंत्री अपना मन तो बनाए, जिसका मन अडानी में अटका हो। और गौतम भाई का क्या होगा, इस डर से बड़े रहे तो फिर भारत का क्या होगा, ये सवाल अब उठने शुरू हो गया है। आप गौतम के लिए चिंतित है, इस भारत का क्या होगा। और आज हम भी कहेंगे आखिर में, नेशन वांट्स टू नो। अब देश अब जानना चाहता है, वो ड्रग ये नेशन नहीं चाहता है जानना। नेशन ये जानना चाहता है कि ट्रंप की बेइज्जती कब तक सहेगा भारत, ट्रंप की बेइज्जती, और कब तक हमारे बड़बोले 56 इंची की छाती वाले शेर दिल प्रधानमंत्री कब तक खामोश रहेंगे। ऐसे ही आकाशवाणी से बात करेंगे, जो ना हमारे कान में झंझनाएगा, ना देश के 143 करोड़ लोगों के कान में झंझनाएगा। कान में झंझनी पैदा करे वो वाला, जो कान में घुसे आवाज, वो वाली आवाज सुननी है हमें। इजाजत दीजिए हमें, हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर के अभी हाजिर हो रहे हैं, तत्काल हाजिर हो रहे हैं। जो ट्रंप, देखिए ये ट्रंप जो यहाँ पर रोज कर रहा है ना अपमान करने का काम, उस ट्रंप को पसीने छूट रहे हैं। कहां पर? ईरान में। लाते हैं भी आपके सामने एक कार्यक्रम स्पेशल। इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।